एगो जंगल में टीनू नाम के एगो चिड़िया रहत रहे। चुन्नू और मुन्नू ओकर दूगो बच्चा रहन स। टीनू जंगल में सबसे बुरा स्वभाव के पंछी रहे और ओकर सोच सबसे अलग रहे। बच्चा सब, तू लोग अब उड़ना सीख चुकल बाड़ा जा। अब समय आ गइल बा कि हम तोहनी के सही और गलत के ज्ञान दीही। हाँ मम्मी, हम भी चाहतानी कि तू हमके सब कुछ सिखावल शुरू कर दा। तू लोग हमरा साथे आवा जा। ई सुन के वो दोनों ओकरा पीछे हो लेलन स। रास्ता में कई पक्षियन के घोंसला पड़ल, जेकरा में कौआ, तोता, चील, मैना, कई गो ऐसन पक्षी रहन स। सब टीनू के साथे ओकर बच्चन के उड़त देखत रहन स, लेकिन टीनू केहू से बात कइला बिना आगे बढ़त जात रहे। फिर एगो डाल पे जाके रुक गइल। अपन बच्चन से कहलस, बच्चों, अभी रास्ता में कितना ऐसन पक्षी मिलला सन, पर हम केहू से बात न कईनी। ऐसन यही खातिर क्योंकि जब हमनी के केहू से बात करेनी जा तो वक्त अवला पे हमनी के ओकनी के मदद भी करे के पड़ेला और फिर हमनी के मुश्किलन के सामना करे के पड़ेला। ये हमनी खातिर ठीक नहीं खे। हम समझ गई नी मम्मी, हमनी के केहू से बोल चाल नहीं के रखे के, ना ही उनकर मदद करे के चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब तू लोग सामने देखा। दोनों सामने देखलन स त एगो पेड़ पर एगो घोंसला पे मिनगी कबूतरी बैठल रहे और ओकरा पास एगो सेब रखल रहे। सब पक्षी बहुत मेहनत करके मुसीबत पीट के खाना ढूंढेला स, लेकिन हमार खाना के इंतजाम करे के अलग तरीका है। ई कह के वो दोनों के कुछो समझौलस। ऊ उहवे छुपल रहल और चुन्नू मुन्नू मिनकी कबूतरी के लगे रोअत बिलखत अइलसन। मिनकी मौसी, जल्दी हमरा साथे चला। मम्मी के पंख में बहुत ज्यादा चोट आ गई बा। ऊ हमके कहली है कि तोके जल्दी से बुला के लाई। अरे, ओकरा चोट आइल बा, बेचारी बहुत दर्द में होगी। तू लोग यहीं रुका जा, हम पहले नीला पहाड़ी से जड़ी बूटी लेके आवतानी, फिर तू दोनों के साथे तहरा घोंसला पे चलम। ठीक बा मौसी। मिनकी कबूतरी नीला पहाड़ी के तरफ उड़ गई। फिर टीनू ओकर घोंसला से सेब उठैलस और अपन घोंसला पे ले आइल। तीनों माँ बेटा मिलके ओकरा के खूब मजा से खइलसन। मिनकी कबूतरी बहुत मेहनत करके नीला पहाड़ी से जड़ी बूटी वाला पत्ता तोड़ के ले आइल, पर ऊ पैलस कि ओकर घोंसला पे चुन्नू मुन्नू नइखन स और ओकर खाना भी गायब बा। ओकरा सब समझ आ गइल। ये बच्चा हमरा के बेवकूफ बना के खाना चुरा लेला सन। कितना गलत बात बा। माँ त माँ, ओकर बच्चा भी ऐसन ही निकलला सन। कई दिन यही तरह गुजर गई। टीनू और ओकर बच्चा पूरा जंगल में झूठा मक्कार के नाम से मशहूर हो गई सन। एक दिन ई तीनों बाज के घोंसला से खाना चुराए पहुँचला सन। बाज एकनी के आखिरी समय पर देख लेलस और कहलस, भाग यहाँ से। ऊ टीनू चिड़िया के ऐसन चोंच मरलस कि ओकर पंख में चोट आ गई। ओई माँ! ऊ अपन जान बचावे खातिर यही हालत में बहुत तेज उड़ल। घोंसला तक पहुँचत पहुँचत ओकर जख्म और गहरा हो गई। अरे बाप रे बच्चों, हमरा के बहुत दर्द होखता। हमरा नइखे लागत कि हम ज्यादा देर तक ई दर्द के और बर्दाश्त कर पाइम। मम्मी, तू बिल्कुल फिक्र मत करा, हम अभी केहू के लेके जल्दी से आ रहल बानी। ई दोनों अब मिनकी कबूतरी के लगे पहुँचला सन। ओकरा सब कुछ बतैला सन। तू लोग ई बार हमरा के बेवकूफ नहीं खजा बना सकत। ई बार हम सच कह रहल बानी। मम्मी के सच में चोट आइल बा मौसी। अगर आइल बा तो जा नीला पहाड़ी पर। वहाँ एगो बरगद के पेड़ के नीचे तोहनी के एगो पौधा नजर आई। ओकर एगो पत्ता तोड़ के ले आई हजा और टीनू के जख्म पे ओकर रस टपका दी हजा। वो ठीक हो जाई। पर हमरा नहीं खे लागत कि तू लोग सच बोला तारा। जा भागा यहाँ से। अब दोनों वहाँ से निकल गईलन सा। फिर चील के लगे पहुँचलन सा। चील ओकनी के भगा देलस। फिर तोता के लगे गईलन सा। फिर तोता भी ओकनी के भगा देलस। तब ई लोग सारस के लगे गईलन सा। तहनी के झूठा हुआ, निकल जा यहाँ से अभी के अभी। अब दोनों बच्चा नीला पहाड़ी पे पहुँच गईलन सा। वहाँ काफी ढूंढे पर ओकनी के वो छोटा सा पौधा नजर आ गईल, लेकिन ओकर पत्ता वो दोनों बच्चन से काफी बड़ रहे। अरे बाप रे,
इतना बड़ पत्ता एकरा के हमनी के कैसे लेके जाइम जा? जाए के तो पड़बे करी, वरना मम्मी के जान चल जाई। दोनों एक साथ मिल के एगो बड़ पत्ता बहुत मुश्किल से तोड़लसन। फिर दोनों एक साथे ओकर एक एक छोर आपन पंजन में दबा के आसमान में उड़ गईलन स। दोनों के ए तरह जात देख तोता, मैना, चील और बाज के बहुत हैरानी भइल, लेकिन कोनो ओकनी के मदद करे खातिर आगे न आइल। सबके लागत रहे कि ई ओकनी के कोनो चाल बा। दोनों अपन माँ के बचावे खातिर उड़त जात रहन स। तभी हवा के एगो झोंका आइल। दोनों पत्ता पकड़ले रहन स। तेज हवा के झोंका से पत्ता पीछे जाए लागल और साथ ही दोनों बच्चा भी पीछे पहुँच गईलन स। भैया, हम तो पीछे जा रहल बानी। कुछ भी हो जाए पत्ता के छोड़िया मत। ऊ पत्ता के ना छोड़लन स। फिर बहुत ही ज्यादा दूर पहुँच गईलन स। एगो पेड़ से टकरा के दोनों बच्चा जमीन पे आ गिरलसन। वहाँ सारस बैठल रहे और बाकी के पक्षी भी ओकनी के पीछा करत करत वहाँ आ गईलन स। अरे तू लोग ई पत्ता के का कर रहल बाड़ा? इ त कड़वी जड़ी बूटी है। मम्मी के बहुत ज्यादा चोट आइल बा। हम जेकरा से भी मदद मंगनी सब केहू झूठा समझल। यही से अब हमनिए के जड़ी बूटी के मम्मी खातिर ले जात रहनी, लेकिन तेज हवा के झोंका हमनी के बहुत पीछे पहुंचा देलस। ई सुन के सब पक्षी गंभीर हो गईलन स। काश हम तहनी के मदद कर सकती, लेकिन हमनी के यकीन नहीं होखत कि तू सच बोल रहल बाड़ा। कोई बात ना, तू हम पर भरोसा मत करा। ये हमनी के सजा है। अगर पहले से ही जंगल वासियन के साथ हम घुल मिल के रहती जा, अपन मेहनत के खैती, तो आज हम इतना बड़ मुसीबत में ना पड़ती। सब लोग हमार साथ दिहित। ई कह के दोनों फिर से पत्ता के पकड़ के बड़ा मुश्किल से आसमान की ओर उड़े लगलन स। सब पक्षी एक दूसरा के तरफ देखलन स। फिर सब ओकनी के पीछे चल गईलन स। सारस पत्ता अपन पंजा में दबा लेलस। ई देख के दोनों बच्चन के चेहरा पे मुस्कान आ गई। अरे वाह, आप सब हमनी के मदद खातिर आ गई नी। हाँ, हमके लागत है तू सच बोल रहल बाड़ा और ये अपन गलती के एहसास भी कर चुकला। यही से अब हमनी के तहार मदद खातिर तैयार हैं। ई सुन के अब उन दोनों के बहुत खुशी भइल। सब पक्षी टीनू के घोंसला पे पहुँच गईलन स। देखा माँ, हमनी के प्यारे दोस्त आपके ठीक करे खातिर हई जड़ी बूटी लेके आइल बड़े। सारस उ पत्ता के अपन चोंच में दबैलस और ओकरा से कुछ बूंद टपक के टीनू चिड़िया के जख्म पे गिर गईल। कुछ ही मिनट में टीनू के घाव ठीक हो गईल। हम अब ठीक महसूस करतानी। दोनों बच्चा अपन माँ से लिपट गईलन स और टीनू कहलस, आज हमरा अपन गलती के एहसास हो गईल। आज से हम और हमार बच्चा जंगल के बाकी पक्षियन के तरह मेहनत करके खाइम जा और सबसे मिलजुल के रहम जा। ए तरह टीनू चिड़िया अपन सोच बदललस और ऊ भी अब अच्छा पक्षी के तरह रहे लागल।